अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, अगर हिम्मत है तो उसे बताओ, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू डेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ यू डेयर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ यू डेयर ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हिम्मत है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ। इफ यू डेयर कम हियर, इफ यू डेयर कम हियर। अगर हिम्मत है तो उसे बताओ। इफ यू डेयर टेल हिम, इफ यू डेयर टेल हिम। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इफ यू डेयर कम इन, इफ अब तो सुधर जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो बता दो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। एटलीस्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस नो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब तो सुधर, एटलीस्ट मेंड योर वेज नो, एटलीस्ट मेंड योर वेज नो। अब तो आ जाओ, एटलीस्ट कम नो, एटलीस्ट कम नो। अब तो बता दो, अब तो बता दो। एटलीस्ट टेल नो। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाहिए यानी ज़रूरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स। नीड ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। नीड्स ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है प्लस थिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए यानी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर। हमें सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए यानी हमें सब कुछ की ज़रूरत है। वी नीड एवरीथिंग। मैं हैरान हूँ तुमने ट्रेन कैसे मिस कर दी, मैं हैरान हूँ उसने खुदकुशी क्यों की, मैं हैरान हूँ वो वहाँ क्यों गया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं हैरान हूँ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई वंडर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई वंडर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई वंडर ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैं हैरान हूँ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं हैरान हूँ तुमने ट्रेन कैसे मिस कर दी। आई वंडर हाउ यू मिस्ड द ट्रेन, आई वंडर हाउ यू मिस्ड द ट्रेन। मैं हैरान हूँ उसने खुदकुशी क्यों की। आई वंडर व्हाई शी कमिटेड सुसाइड, आई वंडर व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। मैं हैरान हूँ वो वहाँ क्यों गया था। आई वंडर व्हाई ही वेंट देयर। तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मुझे रुकना ही पड़ेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ही पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मस्ट हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कम, यू मस्ट हैव टू कम। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू स्पीक, यू मस्ट हैव टू स्पीक। मुझे रुकना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू स्टे। क्या तुम्हें पढ़ने से कोई फायदा होता है, क्या तुम्हें झूठ बोलने से कोई फायदा होता है, क्या तुम्हें फुटबॉल खेलने से कोई फायदा होता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। डू यू गेट एनी बेनिफिट प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें पढ़ने से कोई फायदा होता है। डू यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर स्टडीइंग, डू यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर स्टडीइंग। क्या तुम्हें झूठ बोलने से कोई फायदा होता है। डू यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर टेलिंग अ लाई, डू यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर टेलिंग अ लाई। क्या तुम्हें फुटबॉल खेलने से कोई फायदा होता है,
क्या तुम्हें फुटबॉल खेलने से कोई फ़ायदा होता है? डू यू गेट एनी बेनिफिट आफ्टर प्लेइंग सॉकर? उसने मजाक में कहा। मैं मजाक में कह रहा था। वो हमेशा मजाक में कहता रहता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजाक में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन जेस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन जेस्ट। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इन जेस्ट वही के वही रहेगा, विच मीन मजाक में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने मजाक में कहा। ही सेड इन जेस्ट। ही सेड इन जेस्ट। मैं मजाक में कह रहा था। मैं मजाक में कह रहा था। आई वॉज सेइंग इन जेस्ट। आई वॉज सेइंग इन जेस्ट। मैंने सोचा वो चला गया। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा कि तुम नाराज होंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सोचा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई थॉट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई थॉट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैंने सोचा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सोचा वो चला गया। आई थॉट ही लेफ्ट। आई थॉट ही लेफ्ट। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। आई थॉट यू वुड नॉट कम। मैंने सोचा कि तुम नाराज होंगे। आई थॉट यू वुड बी एंग्री। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दूं मुझे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिफोर इट्स टू लेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिफोर इट्स टू लेट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बिफोर इट्स टू लेट ये वही का वही रहेगा, विच मीन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दो मुझे। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।